धीरे धीरे जिसमें गंदे नाले मिलते गए, पानी गंदा होता गया। अब इतना गंदा पानी हो गया कि पेड़ पौधे भी लगाना मतलब मुश्किल पड़ जाती है। अब गंदगी बहुत ज्यादा है। सरकार और प्रशासन की लापरवाही कैसे नदी को नाले में तब्दील कर देती है, इसकी जीती जागती तस्वीर है ग्वालियर शहर के बीच बहती स्वर्ण रेखा नदी। रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति की साक्षी रही इस नदी की हालत देख आपको यकीन नहीं होगा कि कभी ये नदी उस शहर की शान हुआ करती थी। लंदन की थेम्स नदी की तर्ज पर स्वर्ण रेखा का कायाकल्प करने के नाम पर करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन नदी की हालत बद से बदतर हो गई। स्वर्ण रेखा नदी भारत के गौरवशाली इतिहास की गवाह रही है। अंग्रेजों से लोहा लेते समय वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई इसी नदी के किनारे वीर गति को प्राप्त हुई थी। कहते हैं कि उनका घोड़ा नदी को पार नहीं कर पाया था। नदी के पास में ही लक्ष्मीबाई की समाधि भी बनाई गई है, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर करीब 200 करोड़ से ज्यादा के खर्च के बावजूद इस ऐतिहासिक धरोहर को संजो पाने में प्रशासन नाकामयाब रहा है। और अब हाल ही में इस नदी के ऊपर करीब 850 करोड़ की लागत का एलिवेटेड रोड बनाने का प्रोजेक्ट भी सरकार ने लॉन्च कर दिया है, जिसे लेकर नदी में पिलर खड़े करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। योजना थी कि स्वर्ण रेखा नदी में हनुमान बांध से लेकर 13 किलोमीटर के इलाके में साफ पानी बहाने और नाव चलाने के सपने दिखाए गए थे। ये जो बोटिंग होती थी करीब 2009 या 10 में स्टार्ट थी। जब मैं क्लास आता था यहाँ पे स्टार्टिंग की थी, उस टाइम पे यहाँ बोटिंग होती थी। जैसे अभी बेजाताल है, वहाँ पे जो मार्केट है और जो व्यू है, अच्छा मार्केट है ना, उससे काफी अच्छा यहाँ होता था। लेकिन पहले जो बोटिंग होती थी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था, इतनी बदबू नहीं आती थी जितनी अभी आ रही है। सिंधिया रियासत के दौरान इस नदी को बनाने का मुख्य कारण यही था कि लोगों को साफ पानी मिल सके ताकि उनकी प्यास बुझाई जा सके। इसी के चलते नदी को बीचों बीच से गुजारकर शहर के बाहर आसपास के बांधों से जोड़ा गया, लेकिन सरकारी परियोजना के चलते नदी को कंक्रीट का बना दिया गया। नदी के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि नाले को पक्का करने से इलाके में वाटर रिचार्जिंग की समस्या है। ये पहले बिल्कुल साफ नदी बहती थी, यहाँ पे साफ पानी निकलता था और यहाँ दो भी घाट लगते थे, यहाँ दुआ वगैरह थी। और उसके बाद में फिर इससे क्या कहते हैं, जो बिल्कुल साफ पानी चलता था। तीन पुल के खाने, ये तीनों से पानी चलता था। और इसके बाद में उससे क्या कहते हैं, धीरे धीरे जिसमें गंदे नाले मिलते गए, पानी गंदा होता गया। अब इतना गंदा पानी हो गया कि पेड़ पौधे भी लगाना मतलब मुश्किल पड़ जाती है। उर्वरक शक्ति इतनी है कि पेड़ जल जाते हैं, तो उससे भी और फिर बीमारियां भी फैलती हैं। जरा वातावरण वैसे दूषित हुआ तो फौरन आदमी बीमार गिरता है यहाँ पे। तो ये भी समस्या बनी हुई है। बोर्ड के टाइम पर तो कह देंगे हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब बोर्डिंग खत्म होती है, जीत जाते हैं, तो फिर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर गरीबन की कोई सुनता है? नहीं सुनता है कोई गरीबन की, चाहे मरे चाहे जिंदा हुए। अब तो बिजली का बिल माफ कर दिया है, जब जीत जाएंगे अपनी अपनी कुर्सी पर घर बैठ जाएंगे तो बिजली का बिल फिर वही ज्यादा हो जाएगा। क्या मतलब है सरकार का जिताने का, क्या मतलब निकलता है? सौंदर्यीकरण के नाम पर नदी के साथ हो रहे खिलवाड़ और भ्रष्टाचार को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले एडवोकेट विश्वजीत कहते हैं कि ग्वालियर इस दुनिया का शायद इकलौता शहर है जहां शहर में बहने वाली नदी को बर्बाद करके शहर का विकास किया जा रहा है। देखिए, दुनिया के हर शहर की शान होती है वहाँ बहने वाली नदी, और मैं समझता हूँ कि ग्वालियर इस दुनिया में इकलौता ऐसा शहर है जहाँ नदी को बर्बाद करके इस शहर की शान को डेवलप करने का काम किया गया। उस नदी को बचाने के लिए हम काफ़ी समय से आंदोलनरत हैं और काफ़ी संघर्ष हमने किया। उसके बाद हम न्यायालय में गए और न्यायालय से हमने जब मांग की कि जिस तरीके से इस नदी में 1982 से लेके आज तक जो खर्चा हुआ उसका जांच होना चाहिए, और इसकी नदी को डेवलप करने के नाम पर थेम्स नदी की तरह डेवलप किया जाना था, और डेवलप करने के नाम पर बर्बाद किया गया, पानी रोका गया, और सोची समझी साजिश के तहत जो पूंजीपतियों को पानी दिया गया बेचने के लिए, उसकी जाँच होना चाहिए। इस नदी को जो पक्का किया गया, इसको कच्चा किया जाए ताकि शहर की सिंचाई समय पर हो सके और इस नदी को मूल स्वरूप मिल सके। लेकिन बार बार न्यायालय के स्टेटस रिपोर्ट मांगने के, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगने के बावजूद भी उस तरीके की स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आज दिनांक तक पेश नहीं की गई है जिस तरीके की न्यायालय बार बार कहता है कि ठोस प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाए। और कहीं ना कहीं
इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो 200 करोड़ से ज़्यादा इसमें इसको डेवलप करने पर खर्च हुआ, फिर उसके बाद नगर निगम को जो नदी सौंपी गई उसमें 22 करोड़ रुपए सीवर लाइन को बाहर डालने के लिए हुआ। उस भ्रष्टाचार को बचाने का काम जिला प्रशासन कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि स्वर्ण रेखा नदी की योजना बीजेपी के लिए स्वर्ण मुद्राएं देने वाली योजना बन चुकी है। देखिए, स्वर्ण रेखा का बहुत बड़ा इतिहास है और स्वर्ण रेखा जो नदी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्ण मुद्राएं देने वाली नदी स्थापित हुई है। सबसे पहले यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे अनूप मिश्रा जी, उन्होंने इस नदी का कंक्रीटिंग कराई पूरी, उसमें अनाप शनाप घोटाले हुए। उसके बाद देखिए आप, फिर से सीवेज सिस्टम के लिए इसको दोबारा से खोदा गया और आज हाई कोर्ट का इसमें बिल्कुल इंटरफेरेंस है और हाई कोर्ट के बल्कि आदेश हैं कि इसको पुनर्स्थापना इसकी की जाए और यथास्थिति में लाया जाए। मैं एक ऐतिहासिक महत्व की बात भी आपको बताना चाहता हूँ। एक इटालियन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ग्वालियर को डिज़ाइन किया था स्टेट टाइम। उसमें इस नदी को बड़े वेल प्लान तरीके से रखा गया था कि शहर के मध्य से कोई यदि नदी निकलेगी तो वो पूरे शहर की जो वाटर टेबल है उसको रिचार्ज करेगी, मतलब इसका बहुत महत्व है। उसके बाद क्या किया गया कि इसको सीवेज के लिए भी इसका उपयोग किया गया। उस पर भी अध्ययन किया गया था कि जो वायु का प्रवाह है वो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर जाता है, तो उस सीवेज को भी उसमें साथ चलाया गया। अब आप देखिए कि वेनिस की कल्पना इन्होंने की, जो टेलीविजन की सरकार है जिसका कोई विजन नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने क्या किया साहब, फिर से दोबारा इसके रीइंस्टेट करके कंक्रीटिंग करके कहा इसमें हम शिप्स चलाएंगे, नाव चलाएंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे। और अंततः एक बहुत बड़े विजनरी लीडर जिनको कहते हैं लोग, तथाकथित मैं कहूँगा, और जो अपने आप को जनसेवक बताते हैं, सिंधिया जी, वो आनंद फानन में, क्योंकि यहाँ बहुत नेताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा है, भले ही वो नरेंद्र सिंह तोमर हों या सिंधिया जी हों या अन्य नेता भी हों, खासतौर से जो मूल भाजपाई हैं और जो आयातित भाजपाई है, सिंधिया जी की जो कंपनी है, इन्होंने क्या किया, आनंद फानन में इसी स्वर्ण रेखा के ऊपर एलिवेटेड रोड प्लान कर दी। जो पूर्व का प्लान था उसके मुताबिक हजीरे चौराहे से और सिंधिया स्कूल के ऊपर से जाना था, जहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी संपत्ति और उनके स्कूल की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती थी। तो उसी स्वर्ण रेखा के ऊपर इन्होंने देखिए आप एलिवेटेड रोड के लिए पिलर्स खोदने प्रारंभ कर दिए। कोर्ट, ये सारा मैटर सब जुडिस था, बल्कि मैं कहूँगा लीगली तो हो सकता है एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, जिसका हो सकता है आगामी समय में कोर्ट जरूर कॉग्निजेंस लेगी और कॉग्निजेंस लेके ऐसे अधिकारियों को पनिश करने की बात भी की। ग्वालियर से बीजेपी के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर इस बात को मानते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी हुई है। उनका कहना है कि स्वर्ण रेखा नदी को लेकर कोई एक प्लान नहीं बन सका। नहीं, विकास का मुद्दा हम लोगों का मुद्दा है और शिवराज सिंह जी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में है तब से मेरा मानना है कि विशेष रूप से शहरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कांग्रेस का जब जमाना था तब उनको फंड्स प्रॉपर नहीं मिलते थे, जो उनके ड्यू हुआ करते वो नहीं देते थे, और उसके बाद कई सारी ऐसी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, कुछ पूरी हो चुकी हैं और शहर में लोगों को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हों, इस दृष्टि से भी काम हुआ है, नगर निगम के स्तर पर काम हुआ है। राजशाही के जमाने में स्वर्ण रेखा अपने नाम को चरितार्थ करती थी, लेकिन नदी के नाम पर कई परियोजनाएं चलाकर इतने प्रयोग कर लिए, उसके बावजूद ये महज एक नाला ही बनकर रह गई।